अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म्स के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ENG 101 की GDP नंबर 1 का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, टॉपिक कौन सा है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं GDP। सबसे पहले इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 है, 16 है, ठीक है। तो 2-3 दिन ही हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने अपना सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्या है कि आपके पास दो टॉपिक्स आपको गिवन है, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2, ठीक है। टॉपिक 1 में आपने क्या करना है कि आपने सपोज करना है कि आप एक न्यू मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका स्लोगन क्या होगा प्रोडक्ट का, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। देन उसको एक्सप्लेन करना है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक ये था। और सेकंड टॉपिक क्या है कि आपने बेस्ट वे बताना है, जॉब को फाइंड करने का बेस्ट वे बताना है कि जॉब को फाइंड करने का बेस्ट वे क्या है, ठीक है। गेनिंग मोर नॉलेज, ठीक है, मोर नॉलेज या एजुकेशन से बेस्ट जॉब जो है वो फाइंड की जा सकती है या फिर प्रैक्टिकल स्किल से, ठीक है। तो इन दोनों का ऑप्शन है कि इन दोनों में से कौन सी स्किल्स है या एजुकेशन है, किस चीज़ से जॉब जो है वो बेस्ट फाइंड हो सकती है। जो भी आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने उसको जो आपकी चॉइस होगी, ठीक है, जो आपने पॉइंट जो है वो चूज़ किया होगा, उसके लिए आपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो है ये बेटर है जॉब के लिए। तो उसके बाद आपके पास 100 to 200 वर्ड्स हैं, ठीक है। इतने वर्ड्स होने चाहिए, जो भी टॉपिक आप इन दोनों में से डिफ़ाइन करें उसके इतने वर्ड्स होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है वो, एक बात आपको बता दूं कि मैंने जो है वो टॉपिक 2 को लेके तो मैंने मल्टीपल सोल्यूशन जो हैं वो तैयार किए हैं और वो मल्टीपल सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सोल्यूशन 1 जो है, मतलब कि टॉपिक 1 जो है वो मैंने नहीं उसका सोल्यूशन मैंने राइट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसमें सोल्यूशन राइट करती, ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम बताना है, स्लोगन नेम बताना है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो थे या तो वो सेम करते, ठीक है, सेम लिखते, या फिर उनसे डिफरेंट जो है वो नहीं लिखा जाता, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फिर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट करते तो उन्होंने प्रोडक्ट नेम खुद से रखना था, उसकी प्रमोशन कैसे करनी थी वो खुद से बताना था, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कोई डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक मैं अगर ब्यूटी क्रीम्स वगैरह की कोई प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है, तो आपकी किसी और चीज़ की आप राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए मुकम्मल जो प्रमोशन का मेथड होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके स्लोगन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए राइट करना जो था उसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने वो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। टॉपिक नंबर 2 जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है, उसके लिए मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं, जिनको स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। और मल्टीपल सॉल्यूशंस देने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग कॉपी ना करें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपने किस तरह से इसको राइट करना है और अपनी वर्डिंग में, ठीक है। अब ये जो 3 सोल्यूशन मैं आप इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी टॉपिक 2 से रिलेटेड, ठीक है। तीनों सोल्यूशन में बात एक ही है, लेकिन लिखने का स्टाइल जो है, ठीक है, यानी कि वर्डिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो बात तीनों में एक ही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी राइट करना है, इन तीनों में से कोई एक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए 3 ऑप्शन है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं अगर वो तीनों में से कोई 1 का सोल्यूशन काट रहा है, कोई 2, कोई 3, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि सोल्यूशन जो है वो आप लोगों का डिफरेंट हो जाएगा और 0 मार्क्स आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो सोल्यूशन देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। सोल्यूशन 1 क्या है कि हमें पूछा गया था कि जॉब को फाइंड करने के लिए कौन सी स्किल्स, या तो प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन जो है वो राइट किया है क्या कि प्रैक्टिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कुड बी आर्ग्यूड दैट दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज अकेडमिक क्वालिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ जॉब, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जॉब को गेट करने के लिए। Nevertheless, it is unlikely that academic qualification will ever become unnecessary, ठीक है। तो ये जो बात है ये कहना
मुनासिब नहीं है, ठीक है, कि क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो अननेसेसरी हैं या वो गैर ज़रूरी हैं, ठीक है, एजुकेशन गैर ज़रूरी है जॉब के लिए। ये बात जो है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और ये उसके बाद मैंने क्या बताया, देयर आर सर्टेन मैनुअल जॉब सच एज क्लीनिंग एंड लेबरिंग वेयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी दोनों को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। तो फर्स्ट में मैंने क्या बताया है कि क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग एंड लेबरिंग, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें स्किल जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉयर्स इन दीज इंडस्ट्रीज आर मोर लाइकली टू एम्प्लॉय पीपल विद अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ जॉब दैट इंटेल्स, ठीक है। तो वही बात मैंने बताई है कि इस तरह की जो जॉब्स होती हैं क्लीनिंग एंड लेबरिंग, ठीक है, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक ये जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके लिए जो स्किल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद मैंने क्या बताया है, हाउएवर, ताहम even in these jobs it is important for people to have a minimum level of education, ठीक है, especially if they want to rise above the lowest working level, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है लेबरिंग की या क्लीनिंग की, ठीक है, इनके लिए जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है वो लेस इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, तो हाउ कैन अ पर्सन विदाउट गुड राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स बैलेंस आर बजट आर मैनेज स्टाफ, ठीक है। तो फिर ये एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है क्या, कि किस तरह से जिसके पास नॉलेज जो है वो कम है, वो किस तरह से ठीक है, पर अ पर्सन जो है वो किस तरह से राइट कर सकता है, ठीक है, और बैलेंस कर सकते हैं बजट को या फिर मैनेज स्टाफ को, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ कैन सच अ पर्सन मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट विच प्रोडक्ट्स टू यूज़ आर सेफ्टी इशूज़ इन वर्क प्लेस, ठीक है। और वो पर्सन, एक पर्सन जो है वो किस तरह से बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है, और कौन से जो हैं वो सेफ़ हैं इशूज़ से। उसके बाद इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट मैंने लिखा है, हैविंग सेड दिस, ठीक है, अ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो बजट को बैलेंस करना या फिर मैनेज करना स्टाफ को, ठीक है, या फिर डिसीजंस करने कि अब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेफ़ यूज़ है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ये एक स्टूडेंट जो है जो ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी से, हाईएस्ट लेवल जिसकी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास स्किल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो ये तमाम काम जो हैं ये मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं वो ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके पास क्वालिफिकेशन जो है वो हाईएस्ट है और प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो कम हैं इन काम्स को करने के लिए। उसके बाद क्या है, स्टिल हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ लर्न। None of us would expect or want a doctor without many years of practical experience and training to perform an essential operation, ठीक है। पहले मैंने एग्जांपल दी थी जिसमें क्या था कि एजुकेशन लेस इंपॉर्टेंट थी लेकिन स्किल्स जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और स्किल्स, ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ की स्किल्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये देखिए, none of us would expect or want to a doctor without many years of practical experience and training to perform an essential operation, ठीक है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई डॉक्टर जो है जिसके पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और जिसने ट्रेनिंग नहीं की हुई ऑपरेशन करने की, वो जो है वो डॉक्टरी करे या फिर कोई ऑपरेशन करे, ठीक है। और स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंटरिंग द जॉब मार्केट with a degree in management, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डज नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर देम फॉर अ मैनेजरियल रोल, ठीक है। तो किसी जॉब के लिए, किसी मार्केट प्लेस में एंटर होने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास डिग्री जो है मैनेजमेंट, अगर वो मैनेजमेंट में जाना चाहती हैं, ठीक है, तो उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट डिग्री वो मैनेजरियल रोल में नहीं जा सकती है। उसके बाद क्लियरली, ठीक है, तो इन क्लोजली अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ अपने टॉपिक को, क्योंकि हमारे वर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गए थे जितने हमने रखने थे।
उसके बाद क्या है कि क्लियरली एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग द थियोरेटिकल साइड ऑफ एनी प्रोफेशन, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन में एजुकेशन जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस थियोरेटिकल नॉलेज फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स विच आर आल्सो एसेंशियली। थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो भी, यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होगा फिर ही आप प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो भी गेट कर सकेंगे। इन ट्रूथ नाइदर वन नॉट द अदर इज़ डिस्पेंसेबल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस क्या है कि अच्छी जॉब जो है वो हासिल करने के लिए इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, एजुकेशन भी और प्रैक्टिकल स्किल्स भी। तो ये हमारा था सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2 पे बात कर लेते हैं। सोल्यूशन 2 में क्या है, द वेरियस जॉब वैकेंसी बीइंग एडवर्टाइज ऑन द साइट रिक्वायर कैंडिडेट्स टू हैव प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज 4 ईयर एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी अखबार में, ठीक है, ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि अगर कोई जॉब वैकेंसी आई है, ठीक है, तो उसके लिए जॉब वैकेंसी जब ठीक है दी जाती है अखबार में, तो उसके साथ बताया जाता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस जो है वो इस इंडस्ट्री में चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट होगा उसके पास इतने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द जॉब मार्केट रिक्वायर्स कैंडिडेट टू हैव ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो एक क्लियरली बताया गया होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स का होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स सीम्स टू हैव इंक्रीजिंगली हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एज टू द थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सम जॉब कैंडिडेट्स विल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब इफ़ दे हैव हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स दैन द थ्योरेटिकल जॉब्स एंड देयर सीनियर वुड बी प्लेजेंट विद वर्क बीइंग कैरी आउट, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने प्रैक्टिकल स्किल से बेटर जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जबकि उनके पास जो नॉलेज होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉलेज, तो उनके सीनियर जो होते हैं वो इसके काम से सेटिस्फाई होते हैं। दिस इज़ द एडवांटेजेस टू द फेम एज दे विल नॉट कैरी आउट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, टू ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसलिए क्या होता है, जो ठीक है सम स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास हाई लेवल की होती हैं, तो वो जॉब जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। तो फिर इससे जो है वो फिर्म जो अदारा, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे कैंडिडेट की जॉब है, उस फिल्म को एक फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो होती है वो कैंडिडेट के पास प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं। एम्प्लॉय विच विल सेव दियर मच टाइम, ठीक है। तो इस तरह से उनका टाइम जो है वो मच सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैंने कैसे दी है, सच एज क्लीनर, ठीक है। जिस तरह से हमने फर्स्ट सोल्यूशन में बात की थी क्लीनर की, उसी तरह से मैंने यहाँ पे बताया है कि क्लीनर जो है उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और प्रैक्टिकल स्किल्स अगर उसके पास होंगी तो क्या होगा कि सीनियर जो है वो उसके काम से सेटिस्फाई होंगे और वो बेटर वे से परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जॉब को। और जो अदारा है, जो फिर्म है जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको जो है उसको बेनिफिट ये होगा कि उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, और एम्प्लॉय का जो है वो भी टाइम सेव हो जाएगा। एंड एज दे डू नॉट रिक्वायर एंड ट्रेनिंग कम्पेयर टू प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, ठीक है। और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो बाकायदा एक ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर होती है, साइंटिस्ट को, पायलट्स को, एंड विल बी पार्ट द डे टू डे वर्क फॉर एन एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउएवर ताहम फॉर्मल क्वालिफिकेशन आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स इन द जॉब, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन जो होती है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। लाइक अकाउंटेंट्स, ठीक है, अकाउंटेंट जो होता है उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दे शैल आल्सो रिक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स एज विदाउट दिस they may not be able to prepare and present financial statements or rather identify and estimate, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लीनर की एग्जांपल दी है कि उसको स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं एजुकेशन की निस्बत। सेकंड एग्जांपल जो है वो मैंने ये दी है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे अकाउंटेंट है, ठीक है, उसको क्या है, उसको स्किल्स प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो भी चाहिए, लेकिन और साथ साथ उसको
एजुकेशन जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए। अल्टीमेटली अचीविंग, ठीक है। तो अब मैं पैराग्राफ को, अपनी सेंटेंस को, सोल्यूशन को क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वर्डिंग जो है वो इस सोल्यूशन की कंप्लीट हो गया। अल्टीमेटली, ठीक है, अचीविंग क्वालिफिकेशन एजुकेशन एंड गेनिंग प्रैक्टिकल स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन कंक्लूजन मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, कि जॉब मार्केट के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स और एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन दोनों जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। बोथ द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आर इसेंशियल इन गुड जॉब, ठीक है। गुड जॉब के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स और एजुकेशन जो है ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये था हमारा सोल्यूशन नंबर 2। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सोल्यूशन 1 कर लें और कुछ स्टूडेंट सोल्यूशन 2। अब हमारे पास है सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन नंबर 3 जो है वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से है। आई थिंक दिस डिबेट इज़ क्वाइटली सिली, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो डिबेट किया गया है कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, तो ये इतना अच्छा जो है क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिली क्वेश्चन है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से important skills of the job completely depends on the field and situation, so we cannot conclude which is more important of all applicants, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये क्वेश्चन जो है मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्किल्स हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन स्किल्स हो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स हो, दोनों जो हैं वो फील्ड और सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि किस तरह की फील्ड है। लाइक अगर क्लीनर है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल स्किल्स, अगर अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट फील्ड है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे और फील्ड पे डिपेंड करती है, तो वी कैन नॉट कंक्लूड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं कह सकती, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि ऑल एप्लीकेंट्स के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फील्ड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, क्या है, सम ऑक्यूपेशंस सच एज, ठीक है, कुछ शोबे होती हैं जिसमें केमिस्ट आ गया, लॉयर आ गया, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, जिनके लिए क्या होती है फॉर्मल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक एजुकेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केमिस्ट, लॉयर, वकील, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, इन सब के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है, एजुकेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा है, नो वन वांट टू टेक ट्यूशन बाय टीचर हु डज नॉट हैव एनी अकेडमिक ग्रेजुएट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दी गई है, लाइक अगर एक टीचर है जो कि अकेडमिक ग्रेड्स नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उससे जाकर ट्यूशन ले, उस टीचर से जिसके पास खुद अकेडमिक एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या दी है कि नो वन विल ट्रस्ट द लायर हु डिड नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसी तरह से एक लायर जिसके पास जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, लायर का लॉ का सर्टिफिकेट नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस लायर के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, उसके पास अपना केस लेके जाना पसंद नहीं करेगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनके लिए क्या है इम्पोर्टेंट ज़्यादा एजुकेशन। Next we have graduated the university and having a formal license is still valuable in job market because these are dependable for the majority of people, ठीक है। तो वही बात बताइए कि इस तरह के शोबे जो होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएट लाइसेंस होती हैं, यानी कि सर्टिफिकेट्स होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया है कि ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन कुड बी यूजलेस इन सम स्पेसिफिक फील्ड एंड यूजुअली ऑन द स्पॉट जॉब्स नीड अ प्रैक्टिकल स्किल्स देन एजुकेशन, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि एकेडमिक एजुकेशन जो होती है वो कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, गैर ज़रूरी होती है, ठीक है। उन फील्ड में वो स्पेसिफिक जो फील्ड होती हैं उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशन की निस्बत, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पीपल हु आर वर्किंग एट द मैन्युफैक्चर नीड अ हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल मैं क्या दे रही हूँ कि लाइक मैन्युफैक्चरर है तो उसको प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसको चाहिए होती हैं इफेक्टिवली काम करने के लिए और प्रोडक्टिवली काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दियर बाय एट द बिजनेस फील्ड आल्सो मोर यूजफुल प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज IT एक्सपीरियंस देन एकेडमिक नॉलेज, ठीक है। तो जैसे IT, ठीक है, IT डिपार्टमेंट है, IT फील्ड है, तो उसमें क्या होता है प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक नॉलेज की निस्बत, ठीक है। आई एम कन्विंस्ड दैट बिकॉज एकेडमिक ब्रेक डाउन नेवर हैपन एट द ऑफिस, ठीक है।
तो हम इसको भी अब पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, अपनी सोल्यूशन को क्लोज करते हैं बिकॉज हमारी वर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कंक्लूजन में मैंने क्या कहा है कि प्रैक्टिकल स्किल्स आर यूजफुल ऑन द स्पॉट एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के लिए। बोथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेट। ठीक है, तो दोनों ये जो दोनों टाइप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट हैं, इन दोनों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे पास 3 सोल्यूशन ENG 101 GDB 1 के सोल्यूशंस थे, सोल्यूशन 1 2 3। ठीक है, तीनों में से कोई भी सोल्यूशन आप पिक कर सकते हैं और डिफरेंट सोल्यूशन है। बात एक ही है कि दोनों चीज़ें जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बयान करने का, ठीक है, वर्डिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास 0 के मार्क्स नहीं आएंगे। मज़ीद सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।